डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल की इस सीरीज के सेकेंड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हम आसान तरीके से अपने डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। आप अक्सर मेरे वीडियोस लाइफ स्टाइल डिजीजेस और क्रॉनिक इलनेसेस पर देखते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स जो डायबिटीज या न्यूरोपैथी जैसी बीमारी से ग्रसित हैं उनके साथ शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा मैंने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम आसानी से डायबिटीज को कंट्रोल या रिवर्स कर सकते हैं। इसके बारे में यदि हमको पूरी तरह समझना है तो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था, हम आपके लाइफ के फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे जब आपकी उम्र 20 साल 25 साल हुआ करती होगी। यूजुअली हमारे देश में इस उम्र के लोग काफी दुबले पतले होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, लाइफ एक्टिव रहती है और वजन लगभग फीमेल्स के अंदर 50 से 55 या 40 to 55 और मेल्स के अंदर 60 to 70 kgs यूजुअली होता है। और जो फीमेल्स के अंदर कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है लगभग 17-18 से 2000 किलो कैलोरी और मेल्स में 2000 से 2500 किलो कैलोरी। अब इसका हमारे इंडियन फूड के अंदर जो मेजर चंक है अबाउट 50 to 60% वो आता है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जब बर्न होगा तो वो देगा 4 कैलोरी, मतलब 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक आम हिंदुस्तानी कंज्यूम करता है जब उसका एज 20 या 25 साल का होता है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह बिल्ट हो चुकी होती है, जो रिक्वायरमेंट है वो सेट हो चुकी होती है, पर सेडेंटरी नहीं, एक्टिव लाइफ के अंदर वो रहता है। तो अब ये जो 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसके बॉडी में आ रहा है डाइट से, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के लिवर के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के सीधा जाता है ब्लड फ्लो के अंदर और ब्लड फ्लो में जाने के बाद घूमता हुआ जाता है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज के अंदर जाकर के ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के सीक्रेशन को। ये इंसुलिन ग्लूकोज के साथ में ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाता है। ये इंसुलिन ग्लूकोज को फैसिलिटेट करता है सेल के अंदर जाने के लिए, जो हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है उनके अंदर जाने के लिए, और ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न होता है, हमें एनर्जी देता है, हम अपने रोजमर्रा के काम के अंदर उसको यूज करते हैं। साथ में जो फैट आता है डाइट के अंदर वो भी बर्न हो जाता है और ये सारा कंज्यूम होने के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप ब्लड शुगर करेंगे तो वही आएगा 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब जो हमने खाया पिया वो सारा हजम हो गया, बर्न हो गया, कैलोरी दे दिया, काम खत्म, जहां से निकले थे विदर ही आके वापस खड़े। तो ये एक्टिविटी हमारी उस समय चलती रहती है। पर जैसे ही इंसान मैरिटल लाइफ में जाता है, जॉब सेटल हो जाता है, तो कुछ फीमेल्स चली जाती है हाउसवाइफ हो जाती हैं, तो उनके लिए अब आसान हो जाता है फूड की अवेलेबिलिटी। लाइफ धीरे धीरे सेडेंटरी होने लगती है। तो जो रिक्वायरमेंट था, जो पहले उनका 1800 या 2000 किलो कैलोरी का था, वो ग्रेजुअली घटने लगता है। उसी तरह से जो वुमेन्स वर्किंग हैं या जो मेल्स हैं, उनके अपने अपने जॉब लग जाते हैं, सेटल होने लगते हैं, जेब में पैसे की फ्रीनेस रहती है, तो जरा भूख लगा, इमीडिएट फास्ट फूड कुछ भी मंगाया और खा लिया, तो उसके अंदर फिर कार्बोहाइड्रेट का इन्फ्लक्स आता है। तो ये जो सेडेंटरी लाइफ शुरू होती है, इसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और बाकी के फूड का इंटेक कम होना चाहिए था, बजाय उसके ये उल्टा बढ़ जाता है, क्योंकि फूड अवेलेबल है इजीली घर के अंदर और बाहर अगर है तो पैसा है जेब में, इजीली अपन फास्ट फूड अवेल कर सकते हैं। तो यही कार्बोहाइड्रेट जो पहले 250 से 300 ग्राम कंज्यूम करते थे, अब ये 300 से 400 ग्राम तक पहुंच जाता है। अब ये जब इतना बड़ा इन्फ्लक्स कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में आएगा तो फिर इंटेस्टाइन से होता हुआ ये जाता है लिवर में, लिवर से ब्लड फ्लो में, ब्लड फ्लो से पेनक्रियाज में और फिर स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के सीक्रेशन। पर अब 2 परिवर्तन आते हैं। जो इंसुलिन की मात्रा अब सीक्रेट होती है वो पहले से कहीं ज्यादा होती है,
क्योंकि आने वाले ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। दूसरा, आपका जो पेनक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल है अब वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि अब उनको ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना है। तो एक तो सेल एक्टिव हो गई, दूसरा उसकी मात्रा ज्यादा हो गई, मतलब जो पहले एक्स इंसुलिन बनता था अब बनता है एक्स प्लस वाई। अब जो आपके बॉडी के सेल जो ग्लूकोज को अंदर लेते हैं वो एक्स प्लस वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन में लेते हैं। तो अब उनको आदत पड़ने लगती है अधिक इंसुलिन के बीच काम करने की। तो ग्रेजुअली सेल्स के अंदर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। अगर इंसुलिन कम होगा तो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगी, जैसा एक एडिक्टेड आदमी के साथ होता है। शुरुआत करते हैं एक पैक से, अच्छा नशा आता है, इन्हीं से आप महोदय से 5 साल बाद मिलेंगे तो वो 5 पैक तक पहुंच चुके हैं, तब उनको वो एंजॉयमेंट मिलता है। तो सेल्स बॉडी के अडॉप्ट कर लेते हैं उसको। उसी तरह से इंसुलिन अधिक, जो सेल्स हैं बॉडी के वो अधिक इंसुलिन पे काम करने के लिए आदी हो जाते हैं और ग्रेजुअली यहां से इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ड होने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इवन 15 साल यही प्रोसेस चलता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, 3 दूसरे काम होते हैं। ये जो बढ़ी हुई मात्रा आपकी कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में आने लगी है, इससे आपके बॉडी के सेल्स एनर्जी तो ले रहे हैं, पर जो एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट आ रहा है उसको वो स्टोर करने लगते हैं ग्लाइकोजन में। जैसे लीवर में 100 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा, बॉडी के मसल्स में लगभग 500 ग्राम। फिर जब स्टोर एक्स्ट्रा है तो ये कन्वर्ट होता है फिर ट्राइग्लिसराइड में, और ये जन्म देता है फैटी लिवर को, बॉडी के अंदर फैट को, मतलब ओबेसिटी आ गया। और साथ में आपका पेनक्रियाज भी ग्रेजुअली फैटी होना शुरू हो जाता है। इसके कारण आपके पेनक्रियाज के सेल धीरे धीरे क्लॉगिंग में जाते हैं, क्लॉग होने लगते हैं, इंसुलिन का सीक्रेशन धीरे धीरे इंपेयर होने लगता है, और जो आपका फैटी लिवर है वहां तकलीफ आने लगती है, ट्राइग्लिसराइड से फुल हो जाता है, सेल्स रेजिस्टेंट होने लगते हैं। ये सारी समस्याएं आने से डे बाय डे ऐसी स्थिति बनती जाती है कि आपका पेनक्रियाज उस डिमांड को मीट करने के लिए, जो बढ़ा हुआ इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है या जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, उसको सेल के अंदर डालने के लिए ज्यादा ज्यादा और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। और ये ज्यादा बनाते बनाते देखिए ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो रहा है, साथ में और क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड ब्लड के अंदर भी ज्यादा आ रहा है। तो ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगता है, उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, एलडीएल घटता है, एलिविएट होता है, एचडीएल घटता है, जीजीटी जो लिवर फंक्शन को इंडिकेट करता है उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। तो ये सारे चेंजेस आना धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है कि पेनक्रियास के सेल बोलते हैं कि भाई इनफ, इसके ऊपर हम इंसुलिन अब नहीं बना सकते। तो जिस दिन वो स्थिति आती है उस दिन सेल इस ग्लूकोज को अंदर लेने से मना कर देते हैं, और ये ग्लूकोज पड़ा रह जाता है ब्लड फ्लो में। अब ये जब ब्लड फ्लो में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, सेल के अंदर नहीं जा रहा तो आप स्टार्व करेंगे एनर्जी के लिए, तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि पेशेंट को भूख लगा है। फिर पेशेंट खाएगा, परंतु ये सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा नहीं, ब्लड फ्लो में मेंटेन रहेगा, तो ब्लड फ्लो में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, लेवल बढ़ने लगता है। उसके कारण क्या होता है, एक तो भूख लग रही है, दूसरा ये लेवल बढ़ने के कारण ये यूरिन में निकलने लगता है। तो आपको बार बार पेशाब होगा, रात में 3-3, 4-4 बार, दिन बार आप उठ के पेशाब जाएंगे। जब पेशाब में ये इतना सारा निकल जाएगा तो ब्लड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो आपको बार बार प्यास लगेगी। तो एक तरफ प्यास लगेगी, दूसरी तरफ भूख लगेगी, तीसरी तरफ यूरिन बार बार आएगा, चौथी तरफ सेल स्टार्व करेंगे। तो जब सेल स्टार्व करेंगे तो वो कहाँ से एनर्जी लेंगे, स्टोर्ड फैट से एनर्जी लेंगे, या फिर प्रोटीन मसल मास से एनर्जी ले लेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपके बॉडी का वेट अननोइंगली घटने लगेगा। तो आप बोलेंगे अरे अचानक मेरा वजन घट रहा है, आप घबरा के डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका ब्लड टेस्ट होगा, तो डॉक्टर बोलेंगे भैया तो आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आप डायबिटिक हो चुके हैं। तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं, डॉक्टर विल गिव यू हिंट कि भाई आपकी एक्टिविटी बढ़ाइए, कार्ब्स पे कंट्रोल करिए। अब जैसे ही वो बोलते हैं कार्ब्स पे कंट्रोल करिए, तो आप क्या करेंगे, जो 300 और 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने लगे थे उसको उतार के ले आएंगे वापस स्टूडेंट लाइफ वाला 250-300 के फंडे पे, क्योंकि आपने शुगर लेना कम कर दिया, मिठाई खाना बंद कर दिया,
हनी गुड़ खाना बंद कर दिया, पर पूरे कार्ब्स अभी भी बंद नहीं किए, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए हैं कि कार्ब्स किन किन चीजों में है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर वही 250-300 की रेंज में आ जाते हैं, पर इस समय सेल्स तैयार नहीं है इतने कम कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन पर काम करने के लिए। तो सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाती रहती है। फिर डॉक्टर्स आपकी दवाइयां चालू करते हैं। अब ये दवाइयां क्या करेंगी? दवाइयां दो काम करती हैं। या तो ये आपके इंसुलिन के लेवल को पैनक्रियास से और बढ़ाएंगी, या फिर सेल को ट्विस्ट करेंगी सेंसिटिविटी के लिए। तो काम फिर वही हो रहा है। यही ग्लूकोज जो सेलों में भरा पड़ा था ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड के रूप में, ये वापस उसी ग्लूकोज को सेल के अंदर भरना शुरू करेंगी। मतलब ट्रैक वही चल रहा है, ट्रैक करेक्ट नहीं हुआ है। तो फिर वही कार्यक्रम चालू। आपको समझ में आएगा, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंट्रोल में आ गया, दवाई बहुत अच्छा काम कर रही है, आप दवाई के डोजेज लेने शुरू करेंगे। फिर आपकी बॉडी की एडॉप्टेबिलिटी, जब ये डोज पे रहे आप, कुछ समय के बाद में ये डोज में कंफर्ट नहीं आएगा, आपका फिर ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डोजेस को फिर दुगना कर देंगे। भाई अब सुबह की जगह आप शाम भी लो, एक की जगह 2 टैबलेट लो, 2 की जगह 4 टैबलेट लो। तो ये आपके डोजेज डे बाई डे बढ़ते रहते हैं। और एक दिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि जबरदस्त फैटी लिवर हो जाता है, फैटी पेनक्रियाज हो जाता है, बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, आप ओबीज हो जाते हैं, और साथ में ये सेल जो है पेनक्रियास के सरेंडर कर देते हैं, बर्न हो जाते हैं इस बार। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं बर्न हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये फैट से क्लॉग हो जाते हैं। तो फैट से जाम हो जाने के कारण इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इस स्थिति में आपका ब्लड शुगर शूट अप करेगा। अब जब शूट अप करेगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे भाई अब तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, अब आपकी ये डायबिटीज हाथ से जा चुकी है, और अब ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो चुकी है। मतलब अब आप रोज सुबह दोपहर शाम इंजेक्शन लगाओ, या मेडिसिन और इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन में। तो इस स्थिति में और कैसे वर्स्ट होता है आगे स्थितियां, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर क्या होता है, फैटी लिवर पूरी तरह, फैटी पेनक्रियास पूरी तरह, आपके बॉडी के अंदर और कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेशन आते हैं? क्योंकि ये जो इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल है और जो शुगर का बढ़ा हुआ लेवल है, ये आपके ब्लड वेसल्स में सूजन पैदा करता है, और सूजन पैदा करने के कारण आपकी ब्लड वेसल्स पतली होने लगती हैं, और फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू, माइक्रो और मैक्रो दोनों कॉम्प्लिकेशन चालू। ब्लड प्रेशर स्पाइक करेगा, आपके हार्ट के प्रॉब्लम शुरू होंगे, आपके ब्रेन के प्रॉब्लम शुरू होंगे, किडनी का प्रॉब्लम माइक्रो सर्कुलेशन में शुरू होगा, आंखों की रोशनी पे अफेक्ट आएगा, फिर आपके न्यूरोपैथीज चालू हो जाएंगे। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको इस तरह की बीमारी है उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे साथ में लाइव कंसल्टेशन कर सकते हैं, या मेरे असिस्टेंट से सपोर्ट ले सकते हैं। और नर्वोकूल जो कि न्यूरोपैथीज के लिए काफी इफेक्टिव सप्लीमेंट है, वो ले सकते हैं। इसकी डिटेल के लिए नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के डिटेल आप देख सकते हैं नर्वोकूल का, जो न्यूरोपैथीज के अंदर हाथ पैरों में जो कांटे चुभते हैं, जो सुनपन आता है, या फिर चलते समय दिक्कत होती है, उन सब में आपको काफी लाभ करता है। और डायबिटीज के अंदर ग्लूकोफ्री नाम का जो सप्लीमेंट है वो काफी मदद करता है, हर्बल है। और जो हमारे सेंटर के आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका मैंने लिंक नीचे दिया है। उस लिंक पे आप जाकर के ग्लूकोफ्री के बेनिफिट्स जान सकते हैं और अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये इंसुलिन जो हमको इंजेक्टेबल अब दिया जाता है, वो भी वही ट्रैक है, तो उस ट्रैक पे हम किस तरह जा रहे हैं, हम क्या करें कि हम कॉम्प्लिकेशन से बचें, कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो आप देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।